हेलो माय लवलीज, मैं हूँ रंगीली रुचि एंड वेलकम टू बॉलीवुड कैफे। साल 2015 खत्म हो गया है, पर व्हाट अ रॉकिंग ईयर दिस वाज। बॉलीवुड में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और इन बड़ी बड़ी घटनाओं पे और भी बड़ी बड़ी चर्चाएं करने के लिए आज हमारे साथ आए हैं बॉलीवुड के बाबा। तो बोलो बॉलीवुड बाबा की जय। नमस्कार नमस्कार रुचि जी, कैसी हैं आप? जी मैं तो सबसे अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हैं? हाँ वो तो है ही। निस्संदेह निस्संदेह। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? देखिए बाबा, इस साल की सबसे बड़ी घटना जिसने हंगामा कर दिया वो था एआईबी रोस्ट। पब्लिक ने जहां सराहा, वहीं दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड और आमिर खान जैसे एक्टर्स ने इसको बड़ा अपोज किया बिकॉज ऑफ मे बी द अब्यूजिव लैंग्वेज। क्या कहेंगे आप इस पर? भाई, एआईबी रोस्ट तो स्वयं में अपना एक विचार ही है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई रोक टोक होनी चाहिए। और रही बात सेंसर बोर्ड की, तो भाई सेंसर बोर्ड में अगर किसी चीज की कमी है रुचि जी, तो वो है सेंस की। और मेरी माने तो फिल्म मेकर्स को भी यही दुआ मांगनी चाहिए कि सेंसर बोर्ड उन पे भी कैंची चलाए। क्योंकि जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड सेंसर करती है वो फिल्म हिट हो जाती है। रुचि जी, इस विषय पर मुझे ज्यादा बुलवाए ना, वरना हो सकता है सेंसर बोर्ड ये भी काट जाए है। शुक्र है सेंसर बोर्ड के बारे में बात करते हुए आपकी लैंग्वेज अब्यूजिव नहीं हो गई बॉलीवुड के बाबा। एक और बड़ी घटना जो साल 2015 में हुई वो ये थी कि अनुष्का शर्मा को सिर्फ विराट कोहली के लिए ही नहीं, क्रिकेट टीम के लिए भी अपशगुन माना गया। इस पर कुछ विचार प्रकट करें। भाई, इस बात से मैं तो बड़ा दुखी हूँ। इतनी सुंदर, दुबली पतली, होट हॉट सी लंबी लड़की है, इस प्रकार का बाउंसर उस पर डालना जो है वो ठीक नहीं है। विराट कोहली की खराब परफॉर्मेंस और फ्लॉप होने पर अनुष्का को भाई कैसे दोषी बना सकते हो? हैं? अनुष्का की फ्लॉप फिल्मों के लिए क्या विराट कोहली को दोषी मानते हो? हैं? क्यों? देखो भाई, मैं तो इतना ही कहूंगा, अपने अपने कर्म का मिलता उचित फल। उस पे दुनिया कुछ भी बोले, तू बोल, चल बे चल। क्या बात है, क्या बात है। एक और बड़ी घटना में मैगी नूडल्स पे जब बैन लगा तब बिग बी, माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स पर भी केस चलाए गए। क्या ये ठीक था? दरअसल रुचि जी, ये केस जो है ये बिल्कुल मैगी के नूडल्स की तरह उलझा हुआ है। और भाई, ये कैसी बात हुई? एडवर्टीजमेंट करने वाले एक्टर्स पर मुकदमा चलाने का क्या मतलब है? इस नाते तो बच्चन साहब हीरे जवाहरात के ऐड में नजर आते हैं तो उन पर इनकम टैक्स वाले रेट डालते क्या हैं? और वो माधुरी दीक्षित, वो तो डिटर्जेंट बेचती हुई नजर आती हैं, तो क्या अपने कपड़े धुलवाने भेज दें उनके घर हैं? और सलमान तो व्हील का ऐड करते हैं, तो खैर ओ छोड़िए, वो तो कभी कभी चढ़ा भी देते हैं, उस पर बात नहीं करते। आप तो समझ गई ना? जी बिल्कुल बॉलीवुड बाबा, जरूरत से ज्यादा ही समझा दिया। वैसे सलमान की बात की है आपने, तो आपके भाई मेरी जान सलमान खान इस साल भी भाई ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज रहे हैं। आपके विचार, मतलब रोशनी डालिए, वो हमेशा न्यूज में क्यों रहते हैं? भाई रुचि जी, इस बात पर मुझे सलमान की ही फिल्म का एक गीत याद आया। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, और ठीक इसी प्रकार सलमान कब दूर कंट्रोवर्सी से हैं? भाई, उनका तो चोली दामन का साथ है और सल्लू की कंट्रोवर्सी में भी। वाह क्या बात है, क्यों, है कि नहीं? नहीं, वो तो है बिल्कुल। और देखिए रुचि जी, सलमान खान जो भी करते हैं वो हिट है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सलमान मतलब कुछ भी कर ले दुनिया में वो हिट होने ही वाला है? क्या मैंने हिट बोला? ओ, शायद मैं हिट से पहले एस लगाना भूल गया था, सॉरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड के बाबा। ये बताइए, एफटीआईआई के हेड गजेंद्र सिंह पर काफी कंट्रोवर्सी हुई, इस पर आपके क्या विचार है? भाई रुचि जी, कामुक फिल्में करने वाली सिल्क स्मिता के किरदार पर जब विद्या बालन एक्टिंग करती हैं तो सब कहते हैं ओ लाला। और वैसे ही कामुक फिल्में करने वाला गजेंद्र चौहान यदि एफटीआई का हेड बन जाए तो क्या साला है? ये कैसी बात हुई? और वैसे भी बॉलीवुड का असली गुरु तो हॉलीवुड है। बॉलीवुड तो सब कुछ वहीं से चुरा कर बनाता है? तो भाई, फिल्म इंस्टीट्यूट का हेड कौन बनता है, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? क्यों?
क्या बात है बॉलीवुड के बाबा, आपका तो जवाब नहीं, नहीं आपको तो ये भी नहीं कह सकते, आपके पास तो हर सवाल का जवाब है। तो अगला सवाल पूछते हैं। गुलाम अली जी का शो था, वो कैंसिल कर दिया गया, ये कहकर कि वो एक पाकिस्तानी है और उन्हें इंडिया में परफॉर्म करने का हक नहीं। इस पर कुछ बताइए। देखिए, जनता जनार्दन है, वो किसी को स्टार बनाता है, अपने सर पर बिठाता है और उनका मन करे तो सर से उतार भी देता है? पर जब तक इस प्रोसेस में राजनीति, धर्म और सरहदें ना आए तब तक ठीक है। और रही बात शो बैन करने की, रुचि जी, तो ये इंडिया है, यहाँ तो खाना पर बैन लग जाता है, तो गाना क्या चीज है, क्यों? भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि गाय हो या गायक, सभी की इज्जत करनी चाहिए, बस। सब तो आपकी खूब इज्जत करते हैं बॉलीवुड बाबा। शुक्रिया शुक्रिया। तो आमिर खान का जो इनटॉलरेंस वाला पूरा इशू हुआ था, बड़ा बवाल हुआ था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल इस केस में इंटॉलरेंस नहीं रुचि जी, बल्कि इलिटरेसी साफ नजर आती है, और वो भी लिटरेट लोगों की इलिटरेसी। क्योंकि इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा तो भाई सोशल मीडिया पर आया। क्यों? प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आमिर ने क्या कहा, प्रॉब्लम ये थी कि आमिर ने जो भी कहा अंग्रेजी में कहा। पर रुचि जी, इसका भी फायदा है भाई, आमिर की ये कंट्रोवर्सी भी काम आई और आउट ऑफ वर्क रवीना भी इस चक्कर में खबरों में नजर आई। क्यों, है कि नहीं? बात तो ये बिल्कुल सही है। तो सेंसर बोर्ड की अगर बात करें, सेंसर बोर्ड इंडिया में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है कि हॉलीवुड फिल्म स्पेक्टर से ज्यादातर किसिंग सीन्स हटवा दिए गए। मतलब इस पर कुछ विचार दीजिए आप। भाई रुचि जी, इस पर विचार नहीं, इस पर तो दुखी होना बनता है। गौर करने वाली बात यह है कि जेम्स बॉन्ड जैसे इंसान भी हमारे सेंसर बोर्ड के सामने कैसे घुटने टेक देता है। और हमारे सेंसर बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? क्या? इलॉजिकल होना। जिस देश की जनता की चिंता में स्पेक्टर के किसी सीन्स उन्होंने काटा, उसी देश की जनता को प्रसाद के रूप में हेट स्टोरी 3 बांटा। अरे मैंने तो ये भी सुना है रुचि जी कि उन्होंने प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्म के भी कुछ दृश्यों पर रोक लगाई, और मुझे उनकी यही लॉजिक नहीं समझ में आई। अरे जिन फिल्मों को पूरा ही सेंसर कर देना चाहिए, वो हमें ऐसी फिल्में दिखाते हैं और उनके चक्कर में हम हॉलीवुड के कामुक दृश्यों से वंचित रह जाते हैं। हैव सम सेंस सेंसर बोर्ड। क्या बात है। वैसे एक और बात है, इस साल एक मूवी ऐसी आई जिसने हम सभी को डिसअपॉइंट कर दिया। अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर, रणबीर कपूर जैसा एक्टर और करण जौहर का एक्टिंग डेब्यू होने के बावजूद बॉम्बे वेलवेट फ्लॉप हो गई। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई रणबीर कपूर के डूबते करियर को एक और मौका। अपने दुश्मन निर्देशक करण जौहर को अभिनेता के रूप में कास्ट करके मारा चौका। फिल्म के इर्द गिर्द भी अनुराग कश्यप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनाई, पर फिल्म के चलने में वो भी काम ना आई। क्योंकि अनुराग को ये बात समझ लेनी चाहिए कि फिल्म की पब्लिसिटी के लिए नहीं, एक्चुअली फिल्म के लिए कहानी चाहिए। समझे ना अनुराग? पर कुछ भी हो, बॉम्बे वेलवेट का सबसे परफेक्ट कास्टिंग करण है, क्योंकि वो भी तो वेलवेट की तरह नरम है ना? एक और घटना कुछ ऐसी हुई कि इस बार दीपिका ने रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के साथ भी फिल्म की। पास्ट और प्रेजेंट दोनों बॉयफ्रेंड्स के साथ काम किया और उनकी केमिस्ट्री के बारे में दोनों तरफ से चर्चा हुई। क्या कहेंगे आप? देखिए, दीपिका की केमिस्ट्री तो सिर्फ रणवीर सिंह के साथ थी, रणबीर कपूर के साथ तो फिजिक्स था, फिजिक्स। समझ रही ना? बॉलीवुड के फिल्मों का भी अपना ही विज्ञान है। यहाँ केमिस्ट्री नहीं बल्कि फिजिक्स में होता रिएक्शन। एंड इफ यू ट्राई इट एट होम, प्लीज यूज प्रोटेक्शन इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय बॉलीवुड बाबा। क्या बात है बॉलीवुड बाबा, ये नसीहत तो आपकी देखने वाले हर एक इंसान को पक्का माननी चाहिए। वैसे आपकी थोड़ी नसीहत की जरूरत विकास बहल को भी है। क्वीन मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी देने के बाद शानदार जैसी फिल्म बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर पिटी, उसके बारे में कुछ बताइए। भाई अच्छा बुरा वक्त तो सबका आता है। सेंचुरी मारने वाला सचिन भी कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है। क्यों? क्या हुआ कि फ्लॉप हुई शानदार?
विकास की बाकी 2 फिल्में तो थी जानदार। 2 हिट फिल्मों की खुशी में विकास थोड़ा बहल गया और शाहिद और आलिया जैसे एक्ट्रेस के साथ गलत कहानी पे टहल गया। मुझे विश्वास है कि विकास जब भी अपनी अगली फिल्म बनाएगा तो उसकी फिल्म में उसका वही जादू फिर से नजर आएगा। ऑल द बेस्ट विकास। भाई बॉलीवुड बाबा की विश मिल गई, इसका मतलब तो विकास आपका साल 2016 बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। शाहरुख के इनटॉलरेंस पे कमेंट करने के बाद लोगों में लहर उठी। शाहरुख की फिल्म बॉयकॉट करेंगे, लेकिन दिलवाले फिर भी बड़ी हिट हुई। ऐसा क्यों? भाई हमारे देश की जनता जो है बड़ी भोली है। कंट्रोवर्सी उनके एंटरटेनमेंट की गोली है। शाहरुख के स्टेटमेंट पे भले ही उस वक्त उन्हें गुस्सा आया, पर इनटॉलरेंस की बात गलत साबित करने के लिए उन्होंने दिलवाले को हिट बनाया। भाई दिलवाले जैसी फिल्म देखकर जो भी बाहर आएगा वो सबसे बड़ा टॉलरेंट इंसान कहलाएगा। वैसे कोई भी फिल्म किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बॉयकॉट करने का विचार अपने मन में ना लाएं, क्योंकि उस फिल्म से जुड़े सैकड़ों घरों में चूल्हे जलते हैं। आप ही के टिकट के पैसों से कई छोटे बच्चे पलते हैं। और यदि ये फिल्में रिलीज होने बंद हो जाएंगे तो आपके इस बॉलीवुड बाबा के विचार क्या घास चरने जाएंगे? अरे नहीं नहीं बॉलीवुड बाबा, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? वैसे आगे बढ़ते हैं। सिंगर अभिजीत ने सलमान खान के सपोर्ट में इस साल कहा कि कुत्ता रोड पे सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। रोड्स गरीब के बाप की नहीं है। आई वॉज होमलेस फॉर अ ईयर एंड नेवर स्लेप्ट ऑन रोड। इस बात पे आपके क्या विचार हैं? अभिजीत, वैसे तो जो रोड पे कुत्ता होता है उसे भी गाड़ी के नीचे आके मरना नहीं चाहिए, और तुमने तो इंसान को ही कुत्ता कह दिया। वैसे यदि तुम्हें कुचलने का इतना ही शौक है अभिजीत, तो अपने गटर जैसे दिमाग में जो ये बीमार विचार हैं उनको कुचलो। और क्योंकि तुम्हें काफी समय हो गया है कोई गाना नहीं मिला, इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक गाना गा रहा हूं। Who let these thoughts out? Who? बॉलीवुड बाबा, आप सिंगर क्यों नहीं बन जाते? क्या गाए यार, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मैं इसलिए नहीं बनता कहीं मैं अभिजीत के करियर को ना कुचल दूं। वैसे करियर की जहां तक बात है, भाई सलमान और शाहरुख का करियर एक बार फिर से बनने वाला है, एक दूसरे के साथ एज को स्टार्स। भाई एक दूसरे के साथ आ गए ये दोनों एक बार फिर से। जरा अपने विचार शेयर कीजिए इसके ऊपर। भाई इस भरत मिलाप के कई कारण हैं। कारण 1, भाई दुनिया जो है राखी जी के उस डायलॉग से पक चुकी थी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, हैं? कारण 2 बंदर की लड़ाई में रोटी बिल्ला ले गया, नहीं समझे? अरे भाई रोटी यानी कतरीना, जिसके चक्कर में सलमान और शाहरुख में हुआ पंगा, परंतु अंत में तो उसे रणबीर कपूर उड़ा ले गया है। तब बिन बात के कैसे लड़ा? क्यों? और कारण 3, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब ये अनुमान लगाना कि गधा कौन है और बाप, ये तो आप ही जाने, मैं पंगा नहीं लूंगा, क्योंकि काम तो भाई दोनों का ही बना। परंतु कारण जितने भी हों, शाहरुख और सलमान के वापस आने से जनता को तो मजा आया ना। दोनों का काम बनता और मजे में जनता। क्यों रुचि जी? बात तो है, जनता और उसके साथ में टीवी वाले, टीआरपी जो इतनी ऊपर पहुंच गई सलमान शाहरुख के साथ आ जाने के कारण। लेकिन आखिरी जो सवाल है वो अभी भी मेरे दिमाग में रही गया है, वो ये है कि ऐश्वर्या राय ने फिर से अपना कमबैक किया जज्बा के साथ, लेकिन उसमें ज्यादा जज्बा था नहीं। क्या कहेंगे आप इनके कमबैक को लेकर के? भाई रुचि जी, मैं इसे ऐश्वर्या का कमबैक नहीं मानता। ऐश्वर्या ने फिल्में करनी छोड़ी ही कब थी जो वो कमबैक करें? वो तो एक लंबी छुट्टी पर थी। और भाई इस हिसाब से तो फिर अभिषेक का हर साल कमबैक होता है। क्यों? और अगर मान भी लिया जाए कि ऐश्वर्या ने कमबैक किया है तो इसमें बुरा क्या है? अब भाई कब तक वृद्ध ससुर कमा के घर लाते रहेंगे? घर चलाना है तो किसी ना किसी को तो कमाना है। समझ रही ना आप रुचि जी? और भाई हम तो चाहते हैं कि ऐश्वर्या जी ऐसे ही कमाएं, मेरा मतलब है ऐसे ही फिल्मों में आएं और हमें इस विश्व सुंदरी को देखने का बार बार अवसर मिल जाए। वैसे अभिषेक,
कभी तुमने बच्चों के लिए डे केयर खोलने का सोचा है क्या? Just think about it. क्या बात है बॉलीवुड बाबा, मतलब कोई और आउट ऑफ वर्क हो ना हो, आपके पास हमेशा बहुत सारा काम रहने वाला है अगर यूं ही आपके पास सवालों के जवाब रहे तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ शो पर आने के लिए। साल 2016 की क्या विषय है आपके पास में, बस ये बता दीजिए। भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप सुखी रहे, आप खुश रहें और आप बॉलीवुडमय रहें और मेरा कार्यक्रम, रुचि जी का कार्यक्रम ऐसे ही देखते रहें। हैं, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ऑसम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं हमारा वीडियो देख करके? हमारे बॉलीवुड बाबा तो अंतर्यामी है, उन्हें तो आपकी मन की बात यूं ही समझ में आ जाएगी, लेकिन मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो प्लीज नीचे कमेंट्स लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हैव अ ग्रेट न्यू ईयर।